जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर, जिसके तहत आपको पेपर होता है एजुकेशन। ठीक है, यानी कि शिक्षा शास्त्र का पेपर होता है, जिसमें आपको पढ़ना होता है फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यह पूरे जो 75 ऑब्जेक्ट को सॉल्व कराऊंगा। यह जो पूरा मॉडल पेपर आपके राजा महेंद्र साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, जिसका एग्जाम जो है आज ही आप लोगों का 10 फरवरी सेकंड मीटिंग में एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से जो है आपको पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिसमें से आपके लगभग 40 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम इसी में से आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही तीव्र के साथ प्रश्नों को देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि जो ज्ञान की प्यास जो है रखते हुए सार्वजनिक हुए दार्शनिक है, या जो है किसने कहा। ठीक है, तो साथियों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था? सुकरात के द्वारा। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि दर्शन की जो है कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। ठीक है, तो साथियों दर्शन की कौन सी शाखा जो है ज्ञान से संबंधित रखती है? मुख्य रूप से आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी तक राइट आंसर, यानी कि ज्ञान मीमांसा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो दर्शन शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ ग्रीक भाषा से जो है व्युत्पन्न है, जिसका तात्पर्य है। ठीक है, तो साथियों जिसका तात्पर्य जो है बौद्धिकता से प्रेम होता है। ऑप्शन आपका पहला इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो किसने कहा कि जो शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो साथियों यह कथन जो है राज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका ए था बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि समाज के लिए जो है किस तत्व का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो साथियों समाज के लिए किस तत्व का होना अनिवार्य होता है? एक दूसरे के जो है प्रति चेतना। ठीक है, और सहयोग तथा संघर्ष का भी होना, और जो है अन्योन्याश्रयता का। ठीक है, तो ये सभी का होना एक प्रकार से लिए आवश्यक ही होता है। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका छठा है जो द स्कूल एंड ए सोसाइटी के लेखक हैं। ठीक है, तो बच्चों द स्कूल एवं सोसाइटी के जो लेखक है मुख्य रूप से आपका हो जाएगा कौन है? जॉन डीवी है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो विद्यालय को समाज का जो है वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, यह जो कथन है किसने कहा? ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था? जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन आपका सी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि निष्काम जो है कर्म की शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो बच्चों निष्काम कर्म की जो शिक्षा दी गई मुख्य रूप से एक प्रकार से कहें तो आप कहाँ पर दी गया? गीता दर्शन में। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो सर्वप्रथम किस देश में शिक्षा जो है अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में जो है मान्यता दी गई है? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन के बाद में आपका जो सोवियत संघ में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मानव पूंजी सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है, तो बच्चों मानव पूंजी सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एडम जो है स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 10 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो वर्तमान समय में भारत जो है अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग जो है कितने प्रतिशत शिक्षा बजट जो है के रूप में रखता है? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात करें लगभग आपका 30% हो जाएगा। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 11वें का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो न्याय सूत्र के लेखक हैं। ठीक है, तो बच्चों न्याय सूत्र के जो लेखक है एक प्रकार से किसको माना जाता है? गौतम को। ऑप्शन आपका इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है 13 है कि जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो बच्चों सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे मुख्य रूप से कहें तो कौन थे भाई? आपका कपिल थे। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो बच्चों रिपब्लिक पुस्तक जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है जो किसने जो है बच्चे की तुलना में शिक्षा को जो है अधिक महत्व दिया? ठीक है, तो साथियों कितने जो है बच्चों की शिक्षा में जो है अधिक महत्व दिया था? इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा प्रकृतवाद ने। ऑप्शन ए था बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है कि निम्नलिखित को मिलान करें। ठीक है, तो साथियों तक्षशिला जो है मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित? आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका तीसरा हो जाएगा। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका हो जाएगा बिहार में स्थित है। ठीक है, और आपका जो बल्लभी है, ठीक है, बल्लभी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, और आपका जो विक्रमशिला, ठीक है, तो साथियों विक्रमशिला जो है मुख्य रूप से कहें तो कहाँ पर स्थित है? आपका हो जाएगा भागलपुर में स्थित है। ठीक है, इस तरह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 16 का।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो विशिष्ट द्वैत जो है वेदांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो बच्चों विशिष्ट द्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक थे मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात करें आपका कौन थे? रामानुजाचार्य जी थे। ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो प्रकृतिवादियों के अनुसार जो है शिक्षा के अंतिम उद्देश्य हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रकृतिवादियों के अनुसार जो है शिक्षा के अंतिम उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से क्या उद्देश्य आपका हो जाएगा? बच्चों की जो है प्रकृति की ओर ले जाना। ठीक है, बच्चों को जो है प्रकृति की ओर ले जाना था। ऑप्शन सीधा करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि निम्नलिखित में से जो है वेदों की सत्यता और अस्तित्व मानने वाला दर्शन है। ठीक है, तो साथियों क्या हो जाएगा? आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है कि जो शिक्षा के दर्शन का कौन सा जो है सिद्धांत डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से जो है निकटता दर्शाता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपका हो जाएगा प्रकृतिवाद जो है। ठीक है, प्रकृतिवाद सिद्धांत जो है डार्विन के अनुसार विकासवाद के सिद्धांत की निकटता दर्शाता है। ऑप्शन सीधा करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 है कि शिक्षा एवं दर्शन का जो है संबंध है। ठीक है, तो बच्चों शिक्षा एवं दर्शन का जो मुख्य रूप से कहें तो संबंध होता है क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर। यानी कि जो है सभी जो है शैक्षिक प्रश्न अंततः जो है दार्शनिक प्रश्न होते हैं। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और जो दर्शन जो है सैद्धांतिक व शिक्षा व्यवहारिक पक्षता होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि छात्रों में जो है भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपने दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसको एक प्रकार से क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो साथियों इसका क्या कहा जाएगा? शिक्षा का दर्शन कहा जाएगा। ऑप्शन आपका इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है कौन सी शिक्षा जो है शिक्षण विधि के पक्षधर थे। ठीक है, तो साथियों मुख्य रूप से आपका हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि परियोजन जो है वादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया था। ठीक है, तो साथियों जो है परियोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर जो है सबसे अधिक बल दिया था? इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन आपका बी था करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 24 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि निम्न में से जो है कौन उदग्र सामाजिक गतिशीलता का शक्तिशाली अवरोधक है? ठीक है, तो साथियों कौन अवरोधक हो जाएगा? इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा जाति। ठीक है, जाति व्यवस्था। ऑप्शन ए द करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि आरक्षण नीति जो है प्रोत्साहन देती है। ठीक है, तो बच्चों आरक्षण नीति जो है प्रोत्साहन देती है मुख्य रूप से आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात में इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर, यानी कि अवसरों की समानता का। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय जो है संविधान में जो है 6 से 14 तक के आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो साथियों किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक उत्तर। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने और उनको चलाने हेतु अधिकृत करता है? ठीक है, तो साथियों कौन सा नियम अधिकृत करता है मुख्य रूप से? इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा अनुच्छेद जो है 30। ठीक है, ऑप्शन बी था करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 28 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जो हंसा मेहता जो है समिति पर संबंधित है। ठीक है, तो सोचिए हंसा मेहता जो समिति मुख्य रूप से संबंधित है कहाँ किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा जो है स्त्री शिक्षा से। ऑप्शन सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि एक ऐसा समाज जो है जिसमें परिवर्तन धीरे समय लेने वाला हो वह समाज कहलाता है। ठीक है, तो साथियों इस समाज को मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर, यानी कि जो है धीमा समाज कहा जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है कि यूनेस्को स्तर की संस्था है। ठीक है, तो बच्चों यूनेस्को स्तर की जो संस्था होती है मुख्य रूप से आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय होती है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 31 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है कि जो शिक्षा स्वयं में एक जो है निवेश है यह कहा गया। ठीक है, तो बच्चों शिक्षा स्वयं में एक निवेश है यह जो कथन मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया? इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव घटक है। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक परिवर्तन का जो प्रभाव घटक है मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की अगर बात करें आपका हो जाएगा भौगोलिक भी और जो जैविक की भी और जो है संस्कृति की भी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 33 के उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि स्कूल शब्द जो है लैटिन भाषा के
किस शब्द से निकला है, ठीक है। तो साथियों किस शब्द से बना है या फिर किस शब्द से निकला है, आपका हो जाएगा स्कोला, ठीक है। ऑप्शन ए था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 34 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि भारतीय संविधान में जो है भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो साथियों भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य है मुख्य रूप से कितने हैं, आपका हो जाएगा लगभग 11 है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि मनुष्य जन्म से जो है स्वतंत्र है, ठीक है। मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र है किंतु जो है सर्वथा जंजीरों से झगड़ा हुआ है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया, तो साथियों यह कथन जो है रूसो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 33 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, ठीक है। तो बच्चों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी मुख्य रूप से 1 मई, ठीक है, 1 मई जो है 1857 में, ठीक है, 1 मई 1857 में हुई थी। और यह इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी किस तरीके के थे, आपका हो जाएगा लगभग वेदांती थे। ऑप्शन आपका वेद है बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 38 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो वर्धा जो है शिक्षा योजना के जन्मदाता है, ठीक है। तो साथियों वर्धा शिक्षा योजना के जो जन्मदाता है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा गांधी जी थे। ऑप्शन ए था करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 39 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि जो अहिंसात्मक दर्शन का संबंध है, ठीक है। तो बच्चों अहिंसात्मक दर्शन का जो संबंध होता है मुख्य रूप से किससे होता है, गांधी जी से था। ऑप्शन बी था करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि परियोजनवादी शिक्षा की विशेषता है, ठीक है। तो बच्चों परियोजनवादी जो शिक्षा की विशेषता है मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा अनुभव एवं क्रिया पर बल देना और जो सामाजिक मूल्यों पर भी बल देना और जो बालक का महत्व, ये सभी की आपके जो है परियोजनवादी शिक्षा की विशेषता माने जाते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कब परियोजनवाद के प्रतिपादक है, ठीक है। तो बच्चों परियोजनवाद के जो प्रतिपादक मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा पीरियड जी को। ऑप्शन का वी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 42 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि प्रकृतिवाद जो है शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। तो बच्चों प्रकृतिवाद जो है शिक्षा के में जो है सबसे ज़्यादा महत्व देता है एक प्रकार से किसके रूप में, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी था राइट आंसर, यानी कि जो अधिक अधिगमकर्ता के रूप में। ऑप्शन डी था करेक्ट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 44 है कि आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चों आदर्शवादी जो शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या उद्देश्य आपका हो जाएगा, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होना, ठीक है, विवेकशील का विकास होना या फिर सांस्कृतिक विकास, ये सभी जो है आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। और आपका डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है कि आदर्शवाद जो है मूल आधार है, ठीक है। तो जो आदर्शवाद जो मूल आधार होते हैं मुख्य रूप से कहें तो आपका किसके होते हैं, इस क्वेश्चन की बात आपके विचार के होते हैं। ऑप्शन का वेद था करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 45 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है मूल्य है, ठीक है। तो साथियों सत्यम शिवम सुंदरम जो मूल्य है एक प्रकार से किसके मूल्य माने जाते हैं, आदर्शवाद के। ऑप्शन का सीधा करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपको 47 है कि आदर्शवाद का जो है प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। तो बच्चों आदर्शवाद का जो प्रमुख सिद्धांत माना जाता है किसको माना जाता है, विचार महत्वपूर्ण होना और जो मानव महत्वपूर्ण है और जो सर्वोच्च ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ठीक है। ये सभी के सभी जो है आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन का डी था बिल्कुल करेक्ट, तो आप सभी का उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि आदर्शवाद के जो है प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो साथियों आदर्शवाद के जो प्रतिपादक है मुख्य रूप से कौन हो जाएगा, आपको प्लेटो है। ऑप्शन आपका ए था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 48 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपको 49 है कि वेदांत दर्शन का जो है आदि ग्रंथ है, ठीक है। तो साथियों वेदांत दर्शन का जो आदि ग्रंथ है मुख्य रूप से आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र है। ऑप्शन आपका ए था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 49 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं, ठीक है। तो बच्चों ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के जो रचनाकार है मुख्य रूप से कौन थे, आपका हो जाएगा बदरायण व्यास जी थे। ऑप्शन बी था करेक्ट उत्तर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि दर्शन शास्त्र जो है यथार्थ का तो दर्शन है, यह कथन जो है किसने कहा, ठीक है। तो साथियों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन सी था करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 51 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि किसने कहा जो है दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है, ठीक है। तो साथियों यह कथन जो है किसने कहा था, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी था करेक्ट उत्तर, यानी कि प्लेटो ने कहा था। ये भी रिपीटेड प्रश्न 2 बार आपकी परीक्षा में पूछेगा प्रश्न है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो साथियों दर्शन शब्द का उत्पत्ति एक प्रकार से किससे है, मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका विद्या करेक्ट उत्तर, यानी कि जो दृश्य धातु से।
ऑप्शन बी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 53 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि जो श्रीमद् भागवत गीता के किस जो है अध्याय में ज्ञान के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो साथियों किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा लगभग आपके 18 में जो है अध्याय में। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 54 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो निर्धनता जो है किस प्रकार जो है कम हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों निर्धनता जो है मुख्य रूप से किस प्रकार से कम हो सकती है, रोजगार के जो है अधिक अवसर मिल दिलाकर। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 55 का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि शिक्षा से जो है लाभ होता है। ठीक है, तो बच्चों शिक्षा से जो लाभ होता है मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा, व्यक्ति को, ठीक है, समाज को और जो है राष्ट्र को, ये सभी को एक प्रकार से लाभ होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 57 है जो सतत विकास के लिए कितने जो है लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों सतत विकास के जो मुख्य लक्ष्य रखे गए, कितने लक्ष्य बताए गए हैं रखे गए हैं, आपका हो जाएगा लगभग 17 लक्ष्य। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 57 का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 58 है जो निःशुल्क जो है एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात जो है भारतीय संविधान की किस धारा में है। ठीक है, तो साथियों भारतीय संविधान की किस धारा में है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है, तो आपका हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो है 45 में। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 58 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि निम्नलिखित में से जो है प्रकृति का मापदंड क्या है। ठीक है, तो बच्चों निम्नलिखित में प्रकृति का जो मापदंड होता है मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 59 का, यानी कि कला का विकास का भी होना और जो जीवन स्तर में वृद्धि का भी होना और स्वास्थ्य में वृद्धि। ठीक है, ये सभी के सभी जो है प्रकृति का आपके मापदंड हो सकते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट उत्तर उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि जो सामाजिक जो है गतिशीलता की विशेषता है। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक गतिशीलता की जो विशेषता होती है मुख्य रूप से आपका हो जाएगा व्यक्ति का जो है सामंजस्यपूर्ण विकास होना और जो राष्ट्र को जो है दृढ़ता प्रदान करना और जो समाज की प्रगति होना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके 60 का, यानी कि आला वैभव हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 61 देखते हैं कि जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा, इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन आपका जो है सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 61 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 62 है जो बालक की जो है शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, तो बच्चों बालक की शिक्षा का जो प्रथम विद्यालय है कॉलेज आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर, यानी कि परिवार, उसका परिवार होता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 है कि भारतीय समाज में जो है विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों भारतीय समाज में विविधता जो पाई जाती है, किस तरह की विविधता पाई जाती है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषाई विविधता और जो प्रजातीय विविधता और जो धार्मिक विविधता, ये सभी प्रकार की जो विविधता पाई जाती है हमारे समाज में। ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 63 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो जो बालक के जो है समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद में आपका हो जाएगा आपके पिता को। ठीक है, और माता को कहा जाता है। ऑप्शन ए तक करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 64 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो जॉन डीवी के जो है त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो साथियों कि कौन पहले बात करें इसमें से आपका क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। ध्रुवीय मॉडल में आपको शिक्षा भी सम्मिलित है और जो शिक्षार्थी भी सम्मिलित है, पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है, लेकिन आपका प्रबंधन जो है इससे सम्मिलित नहीं। ऑप्शन डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 65 का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 66 देखें कि एमिल का लेखक है। ठीक है, तो जो एमिल के जो लेखक मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा रूसो है। ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 66 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 है जो रूसो जो है किस दंड के समर्थक थे। ठीक है, तो बच्चों रूसो किस दंड के जो समर्थक माने जाते हैं, आपका हो जाएगा आप नैतिक दंड के। ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके जो है 67 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 68 है कि परियोजनवाद की जो प्रमुख शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, तो बच्चों परियोजनवाद की जो प्रमुख शिक्षण विधि है मुख्य रूप से आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद में आपका हो जाएगा ऑप्शन सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर, यानी कि जो है योजना विधि जो है परियोजनवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 69 है कि प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद इनमें से किस तत्व पर बल देता है। ठीक है, तो बच्चों प्रकृतिवाद जो है मुख्य रूप से बालक पर बल देता है। ऑप्शन आपका ए था करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 69 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि प्रकृतिवादी शिक्षण जो है विधि में किस विधि पर जो है अधिक बल दिया गया है। ठीक है, तो साथियों जो है किस
विधि पर जो है अधिक बल दिया गया है प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में, आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा क्रिया द्वारा जो सीखना। ठीक है, ऑप्शन डी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 70 का हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 71 है कि जो निषेधात्मक शिक्षा पर जो है किसने बल दिया है। ठीक है, तो बच्चों निषेधात्मक शिक्षा पर जो अधिक बल दिया है किसके द्वारा दिया गया है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट उत्तर यानी कि रूथु ने। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपको जो 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदर्शवादी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा जो आदर्शवादी नहीं है इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा सुकरात। ठीक है, ऑप्शन सी था बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपके 72 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 है कि जो गीता दर्शन में जो है महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों गीता दर्शन में जो महत्व दिया जाता है मुख्य रूप से किस तरह का महत्व दिया जाता है आपका हो जाएगा कर्मयोग को। ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 73 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि जो अद्वैत वेदांत में ज्ञान जो है प्राप्ति की विधियां हैं। ठीक है, तो बच्चों अद्वैत वेदांत में ज्ञान की प्राप्ति की जो विधियां हैं आपका हो जाएगा सरवण विधि, मनन विधि और विंध्यासन विधि उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी था करेक्ट उत्तर क्वेश्चन नंबर आपका 74 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो वेदांत की जो है आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की। ठीक है, तो बच्चों वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना की थी मुख्य रूप से किसने की थी इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, तो ये सभी के सभी प्रश्न आपके राजा मेहता अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख के जाएंगे। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।